हेलो गाइस, केमिस्ट्री सेंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री सेंटर में हम कल फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद हमारा नया प्रोसेस है आज रिवर्सिबल प्रोसेस या साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे। पहले हम साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। देखिए, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस देखिए साइक्लिक प्रोसेस में भाई साइक्लिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें कोई सिस्टम चेंज करने के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आता है। साइक्लिक प्रोसेस का देखिए, साइक्लिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें कोई सिस्टम अपनी विभिन्न चेंज करने के बाद विभिन्न चेंजेस करने के बाद सिस्टम फाइनल स्टेट सिस्टम की फाइनल स्टेट उसकी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाती है। मतलब क्या, देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। कोई भी चीज इनिशियल स्टेट से चली, फाइनल स्टेट में गई और फाइनल स्टेट में जाने के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाना साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। हमने पानी को गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद उसके पहले इनिशियल स्टेट आती ठंडा था। ठंडा को हमने गर्म किया, फाइनल स्टेट क्या है, गर्म हो गया। गर्म करने के बाद हमने उसको दोबारा फिर रख दिया, फिर वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस पहुंच गया, ठंडा हो गया। देखिए, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। देखिए नेक्स्ट देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, जब कोई प्रोसेस इस प्रकार से होता है कि सिस्टम की सभी प्रॉपर्टी हर जगह समान रहती है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। या वह प्रोसेस जिसकी सभी प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहती है, साम्य अवस्था में प्रेजेंट रहती है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहता है। देखिए, वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम की सभी प्रॉपर्टी हर जगह समान रहती है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम की सभी प्रॉपर्टीज हर जगह समान रहती है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहता है। रिवर्सिबल प्रोसेस
वह होता है जिसमें होने वाले सभी चेंजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। दैट मीन रिवर्सिबल वह प्रोसेस होता है जिसमें होने वाले सभी चेंजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते तथा विपरीत अवस्था आने पर पूरी तरह से विपरीत दिशा में चले जाते हैं, तथा विपरीत अवस्था आने पर पूरी तरह से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। क्या होता है वह प्रोसेस, देखिए वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम की सभी प्रॉपर्टी हर जगह समान रहती है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें होने वाले सभी चेंजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं तथा विपरीत अवस्था आने पर पूरी तरह विपरीत दिशा में चले जाते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ए इज इक्वल बी, ये होता है इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम साइन, समझ गए। ए से बी बनेगा, बी से ए भी बन सकता है, ठीक है। तो आइए जल्दी से गाइस, जो नोट्स बना रहे हो फोटो लेते रहे बोर्ड का, जल्दी से उतारते रहिए जल्दी से इसको। देखिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वह बहुत स्लो प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होता है। कैसा होता है, स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस नहीं होता, एक्चुअल प्रोसेस नहीं होगा, एक्चुअल प्रोसेस नहीं है। इसको सिर्फ हम इमेज कर सकते हैं, इमेजिनरी प्रोसेस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल में होने वाली केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, Zn solid प्लस CO4 Zn गैस जिंक सॉलिड आएगा, सॉलिड था CO4 एक्वस सॉल्यूशन क्या बढ़ेगा, Zn4 प्लस CO और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके गाइस, उतार दीजिए इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए गाइस, नेक्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जब कोई चेंज बहुत ही तेजी से होता है, जब कोई चेंज बहुत तेजी से होता है क्या कहता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहता है। तथा इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं लौट पाता, जैसे दूध से दही का बनना।
देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा एक रिवर्सिबल प्रोसेस। irreversible process। जब कोई चेंजेस बहुत ही तेजी से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त करने के का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब कोई चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं, तथा इक्विलिब्रियम प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिलता, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। जब कोई चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं तथा इक्विलिब्रियम प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिलता, ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। देखिए नेक्स्ट देखिए, जब कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में बहुत तेजी से जाता है तथा फिर वापस इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाता इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। देखिए कैसा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में होता है और रियल होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल एंड रियल होता है। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। क्या है, दूध से दही का बनना। दूध से दही बन गई, दही से दूध दोबारा नहीं बनेगा, ऐसा प्रोसेस है जो इनिशियल स्टेट से फाइनल में चला गया, फाइनल से इनिशियल में वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है गाइस, देखिए इसके बाद पढ़ेंगे हम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए गाइस, हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी
इंटरनल एनर्जी वह होती है किसी पदार्थ में उपस्थित सभी एनर्जीज का योग को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, या किसी पदार्थ से संबंधित एनर्जी को उसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। क्या होती है इंटरनल एनर्जी, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, ई और यू से डिफाइन करते हैं इसको। इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा किसी सिस्टम की सभी एनर्जीज का योगफल को क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। देखिए किसी सिस्टम में उपस्थित सभी प्रकार की एनर्जीज का योगफल क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। इंटरनल एनर्जी कहलाता है। इसे ई और यू से व्यक्त करते हैं, जय गाइस। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। देखिए इंटरनल एनर्जी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी